आज आप लोगों की वजह से इतने लोगों का रक्त बहा है, पर इसमें जरूर कोई वाड़े का शामिल है। कौन क्या कर सकता है इसका धीरे धीरे अनुभव कर रहा हूं मैं। एक शेरनी खिला के में जब दूसरी शेरनी घुस जाती है तब पहली शेरनी हमला जरूर करती है। पेशवा सरकार, ये हमारे आदमी बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, मुझे भी ये लोग जाने पहचाने नहीं लग रहे। मैं जानता हूं यह किसका काम है, किसने करवाया मस्तानी पर हमला। गुस्से में तलवार लेकर कहाँ जा रहे? मैंने कहा था ना, मस्तानी पर हमला करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पर ये किसी बाहर के व्यक्ति का काम नहीं है, ये चिमा ने किया। छोड़ो। रुकिए बाजी। बाजी गुस्से में कहाँ जा रहा है? उन्हें पता चल गया चिमा जी ने हमला करवाया था, वो मारने जा रहे हैं उन्हें। बाजी। चिमा, तुम्ही ने मस्तानी पर हमला करवाया था ना? बाजी छोड़ो ही नहीं। अगर कायर नहीं है तो सब कुछ सच सच बताओ। लक्ष्मण भाई, तुम चुप रहो। भाऊ, मैं कायर नहीं हूं। मैं जानता था ये बात का पता आपको आज नहीं कल चल ही जाएगा, तो ठीक है, आज ही से। हाँ, मैंने मस्तानी पर हमला करवाया। जबान संभाल कर बात करो अपनी। तलवार उठाओ अपनी। बाजी नहीं, बाजी। चिमा जी नहीं। बाजी रुक जाओ। चिमा, चिमा। बाजी, बाजी, बेटे की तरह स्नेह दिया है तुमने इसे। इसने ना कभी अधिकार मांगा है, कोई ना कोई पद मांगा है। ये सिला दोगे उससे? इसने क्या किया ये तो देखिए। मेरे भरोसे को तोड़ा इसने। हमारी बात सुनिए। नाना साहब से पहले चीमा जी ने हमें माँ का दर्जा दिया है। अरे आज अगर अपने सगे भाई की आप हत्या करेंगे तो अपने बेटे के सामने क्या आदर्श रखेंगे, आप ये तो सोचिए। नहीं भाभी, मैं डरता नहीं भाऊ की तलवार से। मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा कि भाभी की जगह वो नाचने वाली इस घर में ले। चीमा! मेरा वार नहीं चुका है, बस मेरा रिश्ता बीच में आ गया। काशी, दंड दो तुम इसे। पेशेंट भाई हो ना तुम। इसने अपराध किया है, एक स्त्री पर हमला किया इसने। तो बताओ, तुम्हारे निष्पक्ष न्याय को देखना चाहता हूं मैं। दंड दो इसे। गुनाह किया है चिमा जी ने। एक स्त्री पर हमला किया है तो
दंड मिलेगा। भाभी नहीं। रकमा, बंदी बना लीजिए चीमा जी को। न्याय सभा में होगा। काशी भाई, अगर ये सब हमारी वजह से हो रहा है तो माफ करते हैं हम उन्हें। आप उन्हें माफ करती हैं? जी। आपको क्या लग रहा है मस्तानी, ये सब जो हो रहा है उसमें आप भी बराबर की दोषी हैं? अरे पूरे घर का संतुलन बिगड़ गया है, रिश्ते नाते सब बिगड़ गए हैं आपकी वजह से। नहीं मस्तानी, आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बाजीराव से जरूरत से ज्यादा मांग की। हम तो बस मस्तानी, क्योंकि आपने उस स्त्री की जगह लेनी चाहिए जिन्हें चीमा जी ने अपनी मां का दर्जा दिया था। आपने हमारे अधिकार पर हाथ डाला, बार बार हाथ डाला। राम लक्ष्मण जैसे दो भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे, और ये सब जो कुछ हो रहा है ये आपके लिए नहीं, ये आपकी वजह से हो रहा है मस्तानी। लेकिन काशी भाई हम देखिए मस्तानी, लेकिन ये भी सच है कि आप पर हमला हुआ है और आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। आपने कहा कि आप चीमा जी को माफ करती है, हमें अच्छा लगा और हम आभारी है आपके। क्या हुआ सूर्या जी, क्या सोच रहे हैं? ये मेरे आदमी नहीं है। मैं अपने लोगों को अच्छे से पहचानता हूं। मस्तानी पर आखिर किसने हमला किया होगा? बोलो आई आई। पेशवेंट भाई, सभा में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। अभी हम अपने बेटे के साथ हैं, उन्हें खाना खिलाना है, हम बाद में आएंगे। हम पेशवेंट हैं, लेकिन उससे पहले हम एक माँ है ना बाबा? आजा। अच्छा, नाना साहब को भूख लगी है? हाँ बाबा, भूख लगी है? आज बाबा चिमा को भी ऐसे ही खिलाया करती थी मैं। सासू माँ, आइए ना, आप खिला दीजिए अपने पोते को।
क्या दंड देने वाली हो चिमा को? स्त्री हत्या का जो दंड होता है वो तो देना ही होगा सासू। लेकिन हत्या हुई कहाँ है? लेकिन आप भी वहां थी सासू माँ जब ये योजना बनी, इसी वजह से मना किया था। वो तो मस्तानी के भाग्य अच्छे कि वो बच गई, वरना हमला तो हत्या के इरादे से ही हुआ था। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे मजी को कोई अफसोस नहीं, सबके सामने कहा उन्होंने। हम क्या करें? सख्ती मत बरतना। चिमा ने जो भी कदम उठाया है वो तुम्हारे प्रति के स्नेह की वजह से उठाया है। लक्ष्मण की तरह भक्ति करता है वो तुम्हारी। हम भी उन्हें अपना बेटा मानता है सासू। यकीन मानिए हमारे लिए भी आसान है, लेकिन हम क्या करें? न्याय सबके लिए एक होता है। लोग कहेंगे कि कानून उनके लिए अलग, आम लोगों के लिए अलग है, और ये हम होने नहीं दे सकते। अगर नाना साहब ऐसा कुछ करता तो यही जवाब होता तुम्हारा। जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना। जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे सासू। वरना हमारे नाना साहिब के सामने क्या उदाहरण रखेंगे? शांत हो जाइए। मैं समझ चुका मस्तानी, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारा इंतजाम मुझे कहीं और करना होगा, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। नहीं बाजी, हम ठीक है यहाँ। हम सबके साथ रहना चाहते हैं, और आप देखना एक ना एक दिन सब हमें अपना लेंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें इन लोगों के साथ रहना है, ये कहने से पहले तुम इस घाव को देख लेती। ये घाव भी उन्हीं लोगों ने दिया है जिनके साथ तुम रहना चाहती हो मस्तानी। आप कहना क्या चाहते हैं? कोथरूड के वाड़े के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें। हम दोनों वही जाकर रहेंगे, सबसे दूर, सबसे सुरक्षित। वहां हमें कोई हाथ नहीं कर पाएगा। क्या आपको लगता है यही एक तरीका बचा है हमारे पास? पता नहीं मस्तानी, अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें इस परिवार से उम्मीद है और तुम इन लोगों के साथ रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और अगर आप वहाँ हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हम भी आपको रोकेंगे नहीं। आपका जो भी फैसला होगा बाजी, हम आपके साथ हैं। चिमा, ये किसी जघन्य अपराधी की तरह बेड़िया क्यों पहनाई है इसे? पेशविन भाई का आदेश है बड़ी मालकिन। नियमानुसार चिमा जी को स्त्री हत्या के आरोप में इसी तरह लाने को कहा गया है। पेशविन भाई आई क्यों नहीं अब तक? पेशवेन भाई, सूर्या जी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था।
मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। पेशवेन भाई, ये हमले में मैं भी शामिल था। क्या? जी, मैं आपके जगह किसी और को कैसे देख सकता था? सूर्या जी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। दरअसल मैं आपको कुछ और बताने आया हूं। सभा आरंभ करते हैं। चीमा जी, क्या आपने मस्तानी पर हमले की साजिश की थी? जी। ठीक है। आप हुए कामयाब? जी नहीं, मुझे पता चला कि काशीबाई स्वयं गई थी मस्तानी को बचाने। चीमा जी, अगर हम कहें कि जो विशेष टुकड़ी आपने भेजी थी वो थी ही नहीं जिसने मस्तानी पर हमला किया, तो? जी, मैं कुछ समझा नहीं। काशी, तुम फिर चीमा का पक्ष ले रही हो। हम पक्ष नहीं ले रहे, हम न्याय कर रहे हैं बाजीराव। आज अगर हमने चीमा जी को सजा दी तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, क्योंकि हमें पता चला है कि मस्तानी पर जो हमला हुआ है वो चीमा जी के भेजे हुए आदमियों ने नहीं किया है। चीमा जी को लगता है कि ये हमला उनके आदमियों ने किया है, जबकि वहां किसी और के भेजे हुए आदमी थे। और ये तुम्हें किसने कहा? हमारे पास गवाह है बाजीराव। सूर्य जी, छोटे सरकार के कहने पर मैंने हमले की तैयारी की थी, लेकिन हमारे सैनिक वहां समय पर पहुंचे ही नहीं। यह हमला हमारे लोगों का काम नहीं है, छोटे सरकार के लोग नहीं थे। मैं पूरी छानबीन करके ये बात कह रहा हूं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे बाजीराव। आपको कैसे पता लगा कि चीमा जी ने हमला करवाया? उनमें से एक सैनिक के पास मुझे चीमा जी की ये मोहर मिली थी। अगर चीमा जी खुद को बचा रहे हैं तो वो अपनी मोहर हमलावर के हाथ में क्यों देंगे बाजीराव? आपने ये सोचा ताकि आप उन्हें और आसानी से पकड़ सके? चीमा जी इतने नासमझ नहीं है कि इतना शातिर हमला सुनियोजित करेंगे और ऐसी नादानी कर बैठेंगे। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं बाजीराव। तो उसके पास मोहर आई कहां से? शायद मेरे कार्यालय से किसी ने ले लिया होगा। कौन हो सकता है जिसका मोहर तक पहुंचना इतना आसान है? ये भी पता लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता लग गया है कि चीमा जी का इस हमले में कोई हाथ नहीं, ये तय है। ये भी तय है कि मस्तानी यहां सुरक्षित है, उसे खतरा है। उनसे भी जिन्हें मैं जानता हूं और उनसे भी जिन्हें मैं नहीं जानता। इसीलिए आज ही मैं घोषणा करता हूं, मस्तानी को लेकर मैं कोथरूड वाड़े में रहूंगा। कल से
पेशवाई के जो भी काम होंगे मैं वही से संभालूंगा। चलो मस्तानी। बहुत कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की कि हमारे नाना साहब अपने पिता की छत्र छाया में रह पाए, लेकिन आप नहीं रुके। आप चले गए बाजीराव।